नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं पंकज कुमार जी। और दो मुलाकातें आज हुई हैं पंजाब के लिहाज से। पंकज जी, एक मुलाकात हुई है पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन साहब से, और एक मुलाकात हुई है नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से। इन दोनों मुलाकातों के अलग अलग मायने तो हैं, लेकिन क्या इन मुलाकातों का लब्बो-लुआब यह भी है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बने रहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के व्यवहार को देखें, अगर सिद्धू के व्यवहार को देखें और जिस तरह से वो लखीमपुर खीरी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ प्रियंका वाड्रा के समर्थन में पहुंचे थे, इससे साफ जाहिर होता है कि सिद्धू की जो नाराजगी पहले थी वो कम हुई है। इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात, अगर आज के बयान को आप देखें, हरीश रावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, उन्होंने जिस तरह से ये कहा है कि बात जो है सुलह हो जाएगी, बात बन जाएगी और अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो साफ इशारा करता है कि सिद्धू जिस कार्य के लिए वहां बनाए गए थे, सिद्धू अब वो काम करने वाले हैं। पर एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि चन्नी, जिन्हें ये माना जा रहा था कि एक डमी सीएम होंगे जो सिद्धू के प्रभाव में काम करेंगे, सिद्धू को सुपर सीएम भी कहा जाने लगा था, सुपर सीएम कहा जाने लगा था। और जिस तरह से चन्नी आज सिसवा फार्म हाउस पहुंचे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह से उन्होंने मुलाकात की और वो खुद नहीं पहुंचे थे, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे, तो जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि अब चन्नी भी राजनीतिक दावपेच खेलना शुरू कर दिए हैं। वो किसी के डमी रहने वाले नहीं है, वहां कोई और सुपर सीएम रहने वाला नहीं है। वो अमरिंदर सिंह के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वो सिद्धू को करारा जवाब देना चाह रहे हैं कि मैं यहां पर सीएम हूं, मैं यहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटी जो है, उसके तहत मैं काम करने जा रहा हूं। तो ये जो दोनों मुलाकातें हैं वो बेहद अहम है और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल सिद्धू की जो तलखी थी, जिस बात को लेकर के नाराजगी थी कि सिद्धू नहीं मानेंगे, सिद्धू डीजीपी और अटॉर्नी जो हटाने की जो बात थी, उसको लेकर के अब उनकी नाराजगी फिलहाल खत्म होती दिखाई पड़ रही। लेकिन नाराजगी खत्म किस बिंदु पर जाकर होगी? देखिए, एक बात तो थी जो पंजाब की आवाम के बीच थी या पंजाब की राजनीतिक फिजाओं में थी कि सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, और इसी को लेकर ये सारा झमेला हुआ कि कैप्टन साहब गए, फिर इनका अध्यक्ष बनना, चन्नी का आना, फिर इनका अध्यक्ष पद छोड़ देना। अब क्या वो जो मंशा थी या जो ख्वाहिश थी सिद्धू की, उसके करीब तो नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि चन्नी को तो कांग्रेस कहीं नहीं ले जा रही, चन्नी तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और अगर सत्ता आती है तो रहेंगे। संदेश तो यही है अभी। कैप्टन अमरिंदर सिंह से चन्नी का मिलना इस बात का साफ इशारा करता है कि चन्नी अपने पोस्ट को लेकर के, अपनी ताकत को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट है। और इसको दूसरे तरफ से राजनीतिक रूप से देखा जाए तो चन्नी ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि सिद्धू अगर इस तरह से उठापटक करते रहे, विरोध करते रहे, तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब की सरकार चलाने जा रहे हैं। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह 9.5 साल तक वहां पर मुख्यमंत्री रहे और फिलहाल कांग्रेस हाईकमान की भी यही मंशा है कि 4.5 महीने बाद वहां चुनाव होना है। तो संगठन एकजुट रहे, जिसको वहां का तख्तो-ताज सौंपा गया है उसके हाथ में पावर रहे और सब लोग मिलजुल करके काम करें। और हरीश रावत का बयान इसी लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि सुलह समझौता लगभग हो गया है। जाहिर तौर पर सिद्धू, इसका मतलब यह समझा जा सकता है कि सिद्धू फिलहाल अपने कैपेसिटी में काम करेंगे, संगठन के मुखिया रहेंगे और उसके तहत जो चुनाव को लेकर के जितनी भी रणनीतियां बनानी है वो बनेंगी। लेकिन अगर चन्नी की बात करें तो चन्नी अपना जो सीएम पद पर हैं वो विराजमान रहेंगे और सिद्धू को लगातार चुनौती देते रहेंगे। क्या पंकज जी, इस पूरे प्रकरण में जो पंजाब में हुआ, कांग्रेस के अंदर कैप्टन का जाना, चन्नी का आना और सिद्धू का दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक ये जो पूरी यात्रा रही, जो दौड़ रही एक तरीके की, क्या इसमें एक हद में नवजोत सिंह सिद्धू को भी बांध दिया है इस पूरे प्रकरण ने? उन्हें अपनी हद बता दी है? देखिए, राजनीति में आप ठीक है अपने दांव खेलते हैं, अपनी मंशा पूरी करने की कोशिश करते हैं। सिद्धू अध्यक्ष बने, उनकी सफलता मानी जा रही थी, लेकिन सिद्धू की इच्छा जरूर थी कि वो पंजाब के सीएम बने, जो कि सिद्धू सीएम बनने में कामयाब नहीं हो पाए। अगर ये कहा जाए असली खिलाड़ी या असली विनर के तौर पे चन्नी साबित हुए, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, ये वही चन्नी है, 4 मंत्रियों में एक थे जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन जब से कैप्टन
अमरिंदर सिंह हटे और चन्नी सीएम बने, तो अमरिंदर सिंह ने इनको इनवाइट किया था, अपने फार्म हाउस पे बुलाया था, लंच पे न्योता दिया था। उस समय तो उन्होंने कोई और बहाना करके मना कर दिया, लेकिन आज उनका कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलना ये बात दर्शाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ लेकर के पंजाब कांग्रेस में जो कलह है, खासतौर पर चन्नी वर्सेस सिद्धू जो फिलहाल नजर आ रहा है, तो चन्नी कहीं कम पड़ने वाले नहीं है। उनका राजनीतिक जवाब जो है वो सिद्धू वो जवाब चन्नी ने दे दिया है। जो एक सुपर सीएम की बात नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चन्नी के शपथ के बाद से कही जा रही थी, वो चन्नी ने साबित कर दिया कि पंजाब के मुखिया हैं वो, और उन्हें सरकार चलानी भी आती है, और संगठन के स्तर पर कैसे समीकरण को साधा जाए इसका भी एक नमूना आज इस मुलाकात ने पेश कर दिया। लेकिन ऐसे में एक सवाल नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के, सिद्धू को क्या मिला और सिद्धू को क्या मिलेगा? देखिए, सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और कांग्रेस हाईकमान की मर्जी से बने। कांग्रेस के अध्यक्ष तो सिद्धू बन गए और उस कैपेसिटी में कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि सिद्धू कार्य करें। लेकिन हाईकमान ने यह भी साफ कर दिया कि चन्नी वहां मुख्यमंत्री रहेंगे। अब दोनों का टसल चल रहा है, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें वहां के प्रभारी सुलह समझौता कराने की कोशिश में भी हैं। लेकिन जिस तरह से आज सिद्धू का बयान आया है कि उनके नेता राहुल गांधी हैं, उनके नेता प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, तो ये साफ बताता है कि सिद्धू का जो मिजाज था, जो उनकी चाहत थी, जिस बात को लेकर के नाराजगी थी, वो थोड़ी नरम पड़ी है। और अब सिद्धू कांग्रेस के लिए काम करना चाह रहे हैं। और अगर सिद्धू ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर जो उनके विरोधी उन पर आरोप लगा रहे थे कि ही इज नॉट अ स्टेबल मैन, वो टीम मैन नहीं है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, उन पर आरोप लगाया है, तो ये बहुत बड़ा आरोप है। और ये सामने आएगा, जनता के सामने दिखेगा कि ये अनस्टेबल हैं, हर चीज का विरोध करते हैं, किसी के साथ नहीं रहते हैं, जो कि उनके खिलाफ जाएगा। लेकिन और सिद्धू फिलहाल इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते कि कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी मोल लें, और इससे उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जो बात, हालांकि जो सिद्धू के समर्थक है उन्हें नागवार गुजरेगी, लेकिन सिद्धू ये बात खुद कहते रहे, वो ये बात पंकज जी कहते रहे कि मैं कोई चुनावी कोई खिलौना नहीं हूं या इस तरीके का नहीं हूं कि मुझे चुनाव में पेश कर दिया जाए, मुझे आगे करके वोट तो बटोर लें, लेकिन जब कुछ वापस करने की बारी आए, जिसका इशारा मुख्यमंत्री की कुर्सी या किसी पद की तरफ है, तो फिर मुझे साइड कर दिया जाता है। तो इस चुनाव में भी तो यही लग रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो चन्नी बैठे हैं, सिद्धू को चेहरा बना के फिर आगे किया जा रहा है कि आप प्रदेश अध्यक्ष बने रहिए और वोटों में तब्दील करिए जो जनता है, जो भीड़ उमड़ रही है। तो कहने का मतलब तो फिर वही रहा जो सिद्धू कहते रहे हमेशा। देखिए, वहां पर दलित पॉलिटिक्स खेला गया है। और मैं आपको याद दिला दूं, हरीश रावत ने जैसे ही चन्नी सीएम बने थे, हरीश रावत का एक बयान आया था कि सिद्धू चेहरा होंगे, लेकिन उसके ठीक तुरंत बाद ही हरीश रावत इस बयान से पीछे मुड़ गए। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस हाईकमान का मैसेज उनके पास गया होगा। तो ये अभी तक साफ नहीं है कि चेहरा कौन होगा। और अगर मैं कांग्रेस की राजनीति की बात करूं तो चन्नी को बिठा करके कांग्रेस ये एक बार फिर से साबित करना चाहती है कि वो दलितों की हितैषी है, ताकि पंजाब में ही नहीं और अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा दलित वोटों को साधा जा सके। ये कांग्रेस की रणनीति है। इसलिए चन्नी को साइड लाइन करना, उनको डमी बताना, उनको नजरअंदाज करना सिद्धू के लिए फिलहाल आसान दिखाई नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल पंकज जी, सिद्धू के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है ये मान लें, क्योंकि सिद्धू ने भी कह दिया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये मेरे नेता हैं, जो हुक्म होगा वो माना जाएगा। अब यहां पर एक सरेंडर की क्या हम पोजीशन देखें, सरेंडर शब्द भी क्या सही होगा पंकज जी? देखिए, राजनीति में सरेंडर जैसा कुछ शब्द होता नहीं है। समय देख करके लोग अपना दांव खेलते हैं, अपनी बाजी आगे रखते हैं और फिर जो उनकी इच्छा होती है, मंशा होती है, उसको पूरा करते हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब में चाहेंगे वही होगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटना पड़ा। सिद्धू वहां पर अध्यक्ष बने और कहा यह जा रहा था कि सिद्धू ही रियल विनर है। लेकिन अगर आज की परिस्थिति में देखा जाए तो चन्नी वहां के सीएम है और वो दलित चेहरा है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की रणनीति क्या है। इसलिए फिलहाल अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, जो कि कहा जा रहा था कि सिद्धू के सामने ये विकल्प हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ने भी सिद्धू पर यह आरोप मढ़ दिया कि एक गरीब, एक दलित नेता को किस तरह से वो साइड
साइड लाइन करने की फिराक में है, तो जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि वहां के भी दरवाजे इनके लिए बंद है। हाँ। तो फिलहाल जो विकल्प है उसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस संगठन के ये मुखिया जरूर रहेंगे। हाँ। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हाँ। जिस समय टिकट का बंटवारा होगा, हाँ। उस समय जो खेमेबाजी होगी, हाँ। उसमें किस के समर्थक, बिल्कुल, किनको कितना ज्यादा टिकट मिलेगा, उससे बहुत सारी हाँ, बातें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल, उसमें चन्नी का अलग फैक्टर होगा, सिद्धू का अलग फैक्टर होगा, और कैप्टन साहब अगर कुछ दिखा रहे हैं हरी झंडी तो उसका अलग फैक्टर होगा। लेकिन फिलहाल लब्बो लुआब यही है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बने रहेंगे। यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।